नमस्कार। सीतापुर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुए लगभग 24 घंटे से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। अंतिम आंकड़े भी आ चुके हैं कि क्या कुछ मतदान का प्रतिशत रहा, किन क्षेत्रों में क्या मतदान प्रतिशत रहा, विधानसभाओं में क्या कुछ स्थिति रही। और इसी के साथ पाया कि सीतापुर में तमाम लोग मतदान का परिणाम जानने के लिए मतगणना से पहले ही काफ़ी इच्छुक दिख रहे हैं। लोग अपने तमाम जानने वालों को फ़ोन करके मतदान की स्थिति क्या रही, किसके पक्ष में क्या परिणाम रहा, किसकी क्या स्थिति रही, ये सब जानने के लिए लगातार संपर्क कर रहे हैं और उत्सुक दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों की तमाम जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में सीतापुर जनपद के वरिष्ठतम पत्रकार सतीश शर्मा जी मौजूद हैं, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ, क्या कुछ रहा, क्या परिस्थितियां दिख रही हैं, क्या समीकरण दिख रहे हैं। इन सब तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ रुझान ऐसा है जो हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं को शांत कर सकता है। नमस्कार सतीश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया। और देखिए, लोकसभा चुनाव 400 पार, 4 लोकसभा सीटों को छूने वाला सीतापुर जिला और चुनाव का चौथा चरण। ठीक, आखिर क्या कुछ आपको दिखा है? देखिए, दो चीजें तो बोल रही हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करिए कि तो योगी का सुशासन बोल रहा है। आतंकवाद और माफियावाद पर जिस प्रकार से योगी ने चोट की वो बोल रहा है। अपने गृह जनपद सीतापुर की बात करें तो बड़ा आश्चर्य हुआ इस बार मुझे यहाँ का माहौल देख करके। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मतदाताओं को जो अनाज मिल रहा है वो तो बोल रहा है, जो मकान मिले, शौचालय मिले, बोल रहा है, किसान निधि बोल रही है। लेकिन गांव के उन क्षेत्रों में जहां नौकरी और व्यवसाय और दुकानदारी से कोई मतलब नहीं है, वहां लोग बेरोजगारी की बात करते हुए दिख रहे हैं, वहां लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। और एक हवा ऐसी उड़ती दिख रही सीतापुर में, लोग कह रहे हैं मुझे चेंज चाहिए। अब वो चेंज योगी में का चाहिए, मोदी का चाहिए, या सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के राजेश वर्मा का चाहिए। ये शोध का विषय था, वो जो चेंज थी। आदमी ये तो कह रहा है कि मुझे मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, आदमी ये बोल रहा है कि मुझे योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। इसका मतलब है कि वो चेंज सीतापुर में राजेश वर्मा के प्रति है। जब काफ़ी गहराई से अगर स्टडी करिए आप, तो जो एक चेंज की बात आ रही है, जो बेरोजगारी इस प्रकार के मुद्दों की बात आ रही है। हालांकि ये फैक्ट है कि कैंडिडेट कोई अच्छा नहीं सीतापुर में, ये डिफरेंट मान के चलिए। कैंडिडेट के मामले में देखा जाए तो सीतापुर एक दुर्भाग्यशाली ही जनपद कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ विकास नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1-1.5 महीना पहले, कुछ चैनल वाले मुझसे बात कर रहे थे। तो जब सीतापुर की बात आई तो उस समय भी मैंने एक शब्द कहा था, और मुझे लगा कि अब जब चुनाव हो गया है तो उस शब्द में मुझे अपने ही बातों में मुझे दम नजर आ रही। मैंने कहा था, सावधान हो जाएं भाजपा के प्रत्याशी, यहां लाक्षागृह शकुनी ने तैयार कर दिया है, और अगर जरा भी चूक हुई तो ध्रुत कीड़ा के बहाने लाक्षागृह में वही होगा जो पांडवों के साथ किया गया था। मेरा आशय समझ पाए आप? सबसे खास बात तो यह है कि आम जनता में बगावत कम है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष, क्रोध, गुस्सा और बगावत ज्यादा नजर आ रही है। इतनी जो अभी तक आकलन हुआ है या जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, पिछले चुनाव में जो 2014 का चुनाव हुआ और 2019 का चुनाव हुआ, जो मोदी की लहर दिख रही थी, जो उनके पक्ष में मतदान दिख रहा था, वैसा तो कहीं अभी तक नहीं दिख रहा। और शायद कहीं ना कहीं गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। योगी और मोदी में चेंज चाहिए, ऐसा केवल 2 मुद्दे, एक बेरोजगारी और दूसरा महंगाई। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले एक नेशनल चैनल के डिबेट में मैं बैठा हुआ था, तो वहाँ भी ये मुद्दा मैंने उठाया। मैंने कहा, आज अगर महंगाई का रोना गठबंधन रो रहा है तो याद करिए 77 के आसपास एक किच्छा कुर्सी का फिल्म बनी थी, उसमें एक गाना आया था, हाय महंगाई महंगाई,
पहले मुट्ठी भर पैसे जाते थे और झोला भर सामान लाते थे, गाना तब चला था 77 में। इसके बाद जब ये गाना आया कि महंगाई डायन मारे जात है खाए जात है, ये गाना भी कांग्रेस के रिज्यूम में बना। यानी ये मान के चले कि सन 47 से आज तक महंगाई का रेशियो इस देश में वही है। अगर वर्तमान में हम ये मूल्यांकन करते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो नेचुरल है कि हमारी इनकम भी बढ़ी है। कुछ समय पहले तक भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर आंदोलन करती थी और एक बड़ा मुद्दा बना करके ही वो सत्ता में आई थी। ठीक है, क्या आप लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर के वो सत्तारूढ़ हुई, क्या उन मुद्दों को पर उसने सत्ता में आने के बाद ध्यान दिया? कौन सा मुद्दा? जिन मुद्दों को लेकर के, कोई एक मुद्दे दीजिए, बहुत सारे थे। कोई एक दीजिए। जैसे अभी आपने महंगाई का मुद्दा उठाया, ठीक, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो मैं बात करता हूं कि उत्तर प्रदेश की चाहे योगी सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, या मध्य प्रदेश की सरकार हो, या केंद्र में दिल्ली की सरकार हो, किसी भी सरकार पर आज तक कोई भी विपक्षी नेता भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगा पाया है। लेकिन हम आपको एक बार फिर जब आप बात कर रहे हैं सीतापुर ले आता हूं, तो सीतापुर में हमको कार्यकर्ताओं में असंतोष नजर आया। और यहां अगर भाजपा हारती है, मैं अगर लगा रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं भाजपा जीत रही, क्योंकि चुनाव के पहले के जो सर्वेक्षण हम लोग टीवी पे दिखाते हैं उसे तो देखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब प्रायोजित होते हैं। हम पता लगा हमारे वहाँ 15 लाख वोट है और 2000 लोगों का मैंने ओपिनियन ले लिया और उस पर मैं चरखी घुमा रहा हूँ पूरे दिन, सुबह से शाम तक। दर्शक के पास समय है, वो टीवी पे देख रहा हमारे आंकड़ों को। इन आंकड़ों की बाजीगरी में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ ये सही है कि इस बार सीतापुर में भाजपा को हराने के लिए भाजपा के नेता और भाजपा के लोग बहुत सक्रिय हो गए थे। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रहा, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इतने बड़ा खुलासा हुआ, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग की, उस पर दिशा निर्देश दिए, तब जाकर के इतना बड़ा खुलासा हुआ। क्या आप नहीं मानते कि जिन लोगों से चंदा लिया गया, पहले उनके यहाँ ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं इनकी दबिशें हुई, या फिर उनके बाद में उनके छापे हुए? क्या आप ये नहीं जानते कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड से लिया गया? तब तो ये प्रमाणित हो गया कि इस आदमी ने इस आदमी को पैसा दिया। और इस बांड के कानून के आने के पहले इस देश में जो चंदा दिया जाता था, वो चंदा कहां से आता था? क्या ये कभी जान पाए आप? कभी इस पर डिबेट आपने की? क्या कभी आप ये जान पाए कि इसमें करोड़ों जो एनजीओ बने हुए थे इस देश के अंदर, जिनको विदेश से फंडिंग हो रही थी, देश में आतंकवाद, उग्रवाद चरम सीमा पर पहुंच गया था, माओवादियों के पास जिस प्रकार से अत्याधुनिक हथियार पहुंच गए थे, ये सब कहां से आ रहा था? और उस फंडिंग से आम जनता का मतलब नहीं, ये चुनाव जनता का है, उसको छोड़ दीजिए आप। मैं कह रहा हूं जो लोकसभा का चुनाव है ये जनता का चुनाव है, इसमें जनता अपने वोटर्स को चुन रही है। अब वो किससे फंड ले रहे हैं, वो टाटा से ले रहे हैं, बिरला से ले रहे हैं, डालमिया से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, वो दीगर विषय, वो विषय दीगर है। अगर फंड नहीं लिया गया तो करोड़ों रुपए से कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ी, सपा कहां से लड़ी, बसपा कहां से रातों रात खड़ी हो गई? सबने इस फंड के मामले में और चंदे के मामले में हमारे सब नंगे हैं। मैं किसी को क्लीन चिट नहीं, मैं भाजपा को भी क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन हां भाजपा के रिज्यूम में एक काम जो हुआ, देखिए कांग्रेस में और बसपा में एक काम बहुत अच्छा होता था। अच्छा ये होता था कि उनका जो छोटा वर्कर था, जो झंडा लगाता था, जय बोलता था, नारे लगाता था, दरी बिछाता था और पूरी रात सड़कों पर पोस्टर चिपकाता था, उसके बाद आय का कोई दूसरा साधन नहीं होता था, चुनाव के समय उसकी इनकम हो जाती थी। उन लोगों ने सॉफ्ट कॉर्नर दरवाजे खोल रखे थे कि छोटे मोटे ठेके, टेंडर, छोटे मोटी सप्लाई का काम इन लोगों के लिए अलग रखा जाता था। ये छोटे कार्यकर्ता उससे घर की दाल रोटी चला लेते थे। भाजपा के रिज्यूम में वो छोटा काम भी बड़े बड़े विधायकों ने अपने जेब में रख लिया। जो विधायक हैं वो क्या नहीं कर रहे हैं आपके सीतापुर में, क्या नहीं हो रहा है और कौन नहीं उसको जान रहा है? क्या आप इसके पीछे ये मानते, वही आक्रोश तो इस बार दिख रहा है। क्या आप ये मानते कि इसका बड़ा एक कारण है कि मूल विचारधारा से ज्यादा लोग आयातित हैं? 100% जी। मूल विचारधारा तो भाजपा की बची नहीं। हमें सरकार चलाना है, आप आओ, टिकट लो, चुनाव लड़ो, जीतो। विचारधारा में एक नंगा भूखा वो कार्यकर्ता जो अपनी बीबी की, पत्नी की, बच्चों की परवरिश नहीं कर सकता है, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, वही झंडा लेके और टोपी लगा के इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाता है। समर्पण, सेवा और विचारधारा उसमें तो है,
लेकिन ये विधायकों में नहीं है कि योगी और मोदी के इतने जबरदस्त काम करने के बाद सीतापुर में अगर ये कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा हार रही है, अगर ये कहा जा रहा है कि धौरारा हार रही है, तो शायद ये सीतापुर की भारतीय जनता पार्टी के लिए डूब मरने की बात है। तो क्या लगता है समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के कारण 100% उपेक्षा हुई जी। देखिए, छोटे मोटे पद होते हैं जिले में, वो पद इन कार्यकर्ताओं के लिए जाते हैं। मैं किसी का नाम लेकर के किसी को आहत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैंने अपने बचपन के कार्यकाल से देखा है कि जनसंघ में वो समर्पित कार्यकर्ता थे जो 2-2 महीना 3-3 महीना अपने घर नहीं जाते थे चुनाव के समय, और जब बैलेट बॉक्स रखे जाते थे तो 1-1 महीना उनकी रक्षा करते थे लाठी ले करके। वो कार्यकर्ता आज भी दयनीयता में जी रहे हैं और मर रहे हैं। पार्टी ने उनको क्या दे दिया? अगर पद देना जब होगा, विधायक जी का साला है, विधायक जी का नाती है, विधायक जी का पोता है, विधायक जी का चाचा है, उनको पद दे दिया जाएगा। नहीं, सारे चुनाव में क्या लग रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दे एकदम निष्प्रभावी रहे, स्थानीय मुद्दे उन पर हावी हो गए। नहीं, मुद्दा कोई नहीं हावी हो पाया जी। केवल इस बार जो मुद्दा दिखा, अब मैं उदाहरण दे दूं, हमेशा ये होता था कि चुनाव से पहले पर्चियां आ जाया करती थी। इस बार हमारे मोहल्ले में पर्ची नहीं आई। चुनाव के पहले कम से कम 20 बार हम लोगों के दरवाजे खड़खड़ाए जाते थे, चाची वो डर गई, अम्मा वो डर गई। कहां गया भाजपा का वो समर्पण? जो कार्यकर्ता घर घुस करके जबरदस्ती वोट निकालता था, वो कहां गया समर्पण? क्यों नहीं है? पार्टी को लोग, पार्टी को कहां जिंदा रखे हैं मालूम आपको? फेसबुक पर। फेसबुक पर माला पहनो, भगवान की पूजा करो, घंटा गिलाओ, आरती करो और फोटो फेसबुक पर डाल दो, पार्टी जिंदा है। अब महसूस हो रहा होगा पार्टी की कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता की उपेक्षा का परिणाम क्या होता है। 5 वर्ष आप मुझसे बात नहीं करोगे, क्या उम्मीद करते हो 5 वर्ष बाद हम आपके लिए प्राण देंगे? क्यों देंगे? इस पिछले 10 साल में, मैं मोदी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं कह रहा हूं कि पिछले 10 सालों में मैंने नहीं सुना। जो पहले आता था कि सड़क पर पड़ी हुई किसी लावारिक वस्तु को हाथ ना लगाएं, बम हो सकता है। ट्रेन में बैठो तो तुरंत बचता था कि आपकी सीट के नीचे अगर कोई लावारिक सामान, ट्रांजिस्टर या बैग रखा है तो तुरंत पुलिस को सूचना दे, बम हो सकता है। उसके बाद अगर सीतापुर में यह दशा हो गई तो सीतापुर के वो तथाकथित भाजपा के नेता हैं जिन्होंने मित्र बनकर राजेश वर्मा को हराने का पूरा काम किया। चुनाव के बाद सब क्लियर हो जाएगा। जैसे ये गठबंधन आया जो राहुल का, गांधी का और क्या नाम है, अखिलेश यादव का, ये अलायंस कैसा सीतापुर में, कैसा इसका असर दिखा? देखिए, सीतापुर में मैंने कहा ना, अलायंस का कोई असर नहीं। असर केवल इस बात का कि मुझे बदलाव चाहिए। यानी कार्यकर्ता और आम आदमी में यह बात पहुंच गई कि मुझे चेंज चाहिए। और जब मैं उससे बात करूं कि चेंज क्या, मोदी को हटाना है, बोले नहीं। कौन प्रधानमंत्री बन सकता? बोले मोदी। उत्तर प्रदेश को कौन सा ला सकता है? योगी। तो फिर बदलाव कौन सा है? तो अनुमान आप खुद ही जोड़ लो, किसको बदलना चाह रहे हैं लोग। नहीं, तो अगर सांसद हैं, उन्होंने तो विकास कार्यों की फहरिस्त जारी की है कि कितने फ्लाईओवर बनाए गए, कैंची पुल का निर्माण हुआ। इसके अलावा उनकी विकास कार्यों की एक लंबी फहरिस्त है। मैं सड़क को, बिजली को, पानी को विकास कार्य नहीं मानता। जब 100 आदमी एक कॉलोनी में रह रहे हैं तो उनको निकलने के लिए जगह बनाना तो मजबूरी है। कोई सांसद ना हो, कोई विधायक ना हो तो जिलाधिकारी तो होगा, वही बनवाएगा सड़क। बिजली मुझे चाहिए तो मिलेगी, देंगे। पानी मुझे देना ही देना है। ये मूलभूत सुविधाएं हैं जिन्हें विकास की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, 10 वर्षों में कौन सी बड़ी फैक्ट्री सीतापुर आ गई? कौन सा औद्योगिक विकास हो गया? औद्योगिक विकास की बात करिए, लगे कहां विकास हुआ है? जिस चीनी मिल के लिए धौरारा सीट पर दावा किया गया था शीघ्र शुरू हो जाएगी, कहां शुरू हो पाई? आप औद्योगिक विकास कर देते, 1 लाख 2 लाख 4 लाख सीतापुर के युवाओं को नौकरी मिल गई होती उन उद्योगों में, तो आज आपको ये रोना थोड़ी होता जो आज रोना होगा। तो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन नहीं, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गई। वो तो मुद्दे बनते नहीं है, मुद्दे बनाए जाते हैं इस देश में। मुद्दा तो कभी कोई होते ही नहीं है। क्या राम जन्मभूमि मुद्दा था? नहीं था। सत्ता में आने के लिए भाजपा ने इसको बनाया, मुद्दा बना। इस चुनाव में कुछ राम जन्मभूमि की लहर देखने 100% दिखेगी। भले उत्तर प्रदेश में आप ना महसूस करें, लेकिन ये मानिए कि अयोध्या के आसपास की सीटों में इसका असर पूरा दिखेगा। दक्षिण भारत में इसका सबसे ज्यादा असर हो रहा है, क्योंकि आप अगर गौर करिए, दक्षिण भारत के जो हिंदू है वो बहुत ज्यादा धार्मिक है
और हमारे लोगों से कहीं ज़्यादा कूट कूट के धर्म उनके अंदर, धर्म निष्ठा और समर्पण उन लोगों के अंदर भरा हुआ है। आप सीतापुर में रहते हैं, आप गौर करिए, नैमिषारण्य में ज़्यादातर बसें और यात्री वहीं से आते हैं। पूरा नैमिष को अगर आज जीवित रखे तो दक्षिण भारत पूरा रखे हुए, वो ज़्यादा निष्ठावान है। और राम मंदिर की लहर उन इलाकों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं जी। क्या लगता है 4 चरण में क्या है स्थिति भाजपा की? देखिए, भाजपा उत्तर प्रदेश में कितनी भी बात कर ली है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले से कुछ ज़्यादा सीटें भाजपा की आएंगी। और मेरा अपना आकलन, जो पूरे भारत को मैं सर्वे कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, मेरा आकलन है 372 से 375 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। इसको रिकॉर्ड करके और टेप करके रख लीजिएगा आप। और सीतापुर में जो 4 लोकसभा सीटें जो सीतापुर को टच करती हैं, सीतापुर के बारे में मैं हार जीत के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, कौन जीत रहा कौन हार रहा ये बोलूँगा नहीं, लेकिन एक आक्रोश था जो दिखा, वो मैंने आपसे बोला कि यहाँ का कार्यकर्ता उपेक्षित है, कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बिल्कुल दोयम दर्जे का बनाकर रखा गया था। आज हर कार्यकर्ता दुखी है, हर कार्यकर्ता परेशान है। अगर एक मामूली सा सिपाही 2 बेंत मार देता है कार्यकर्ता को तो उसकी इतनी औकात नहीं कि थाने जाकर के शिकायत कर सके। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की हैसियत सीतापुर में है। और वही कह रहा हूँ, रबड़ी जब बांटने की बात आती है तो यहाँ के चुनिंदा विधायक पैसा देते हैं, पद खरीदते हैं। पद उन्हीं को मिलेगा जो विधायक की चमचागिरी कर रहा होगा। अगर किसी विधायक के चमचे आप नहीं हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी में एक बढ़िया नियम चल रहा है, अगर आप किसी विधायक के चमचे हैं तो पद आपको मिल जाएगा, कोई कहना नहीं। लेकिन अगर आम कार्यकर्ता हैं तब आप ऑफिस में भी नहीं घुसेंगे। सीतापुर समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। पिछले 3 दशकों में कांग्रेस का वोट बैंक बिखरा, दूसरी जगहों की तरह, और कांग्रेस यहाँ एक सीमित दायरे में हो गई। तो इस चुनाव में कांग्रेस के खाते में ये सीट गई, समाजवादी पार्टी का समर्थन है। क्या लगता है कि जो दोनों का गठबंधन है सीतापुर में अच्छे से काम किया? ये विवाह पहली बार तो हो नहीं रहा, एक बार तो हो चुका है जी। राहुल का और अखिलेश का विवाह एक बार तो हुआ था। मेरा ये पूछना है कि सीतापुर में ये समन्वय, सीतापुर में भी था, समन्वय दिखा? कुछ नहीं दिखा। नहीं दिखा जी। ये होगा ही नहीं जी। सबसे बड़ी चूक अगर समाजवादी पार्टी की मैं देखूं प्रदेश स्तर पर, तो शिवपाल यादव को किनारे करने का खामियाजा अखिलेश भुगत रहे हैं और राजनीति में भुगतते रहेंगे। कांग्रेस और सपा का गठबंधन फ्लॉप दिख रहा सीतापुर। हाँ, मुझे इसलिए फ्लॉप लग रहा है। आप गौर करिएगा कि चुनाव की घोषणा होने के बाद जिस प्रकार से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर इनके साथी इनको छोड़कर चले गए, जैसे सोन चिड़ैया है क्या, जब उसको मालूम हो जाता है कब बरसात होने वाली वो चोंच फैलाकर बैठ जाती है, वैसे ही चोंच फैलाकर ये नेता, उनको मालूम है बरसात कब होगी। और जब जिस दल में भगदड़ मच जाए आने वाली, तो समझ लो उस दल का भाग्योदय हो रहा है। तो अगर आप देखें तो केवल और केवल कांग्रेस और सपा को छोड़ करके लोग भाजपा में ही जा रहे हैं। कोई आदमी कांग्रेस में नहीं जा रहा, कोई आदमी सपा में नहीं जा रहा। अगर इनकी आंधी है, बदलाव है, परिवर्तन है, तो कोई 4 नेता के नाम तो बताओ जो तुम्हारे पास आ रहे हों। नहीं तो ये बताइए कि भाजपा को क्या अनपढ़ी अरे है, समाजवादी, भाजपा छोटे छोटे दलों से उसको गठबंधन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, तुम जिन्हें अपने चाचा ताऊ नाना बता रहे हो सब मरे हुए लोग हैं जी। सब मेरे में समाहित हैं। गांडी उठाओ और मार दो। तो राजनीति में कोई किसी का नहीं है, न किसी दल का है। उन्हें सिर्फ आज के इस महाभारत को एन केन प्रकारेण जीतना है। न यहाँ विचारधारा है, न संगठन है, न समाज है, कुछ नहीं है। 5 विधानसभाओं में क्या स्थिति पा रहे हैं सीतापुर की 5 विधानसभाओं में? टफ लंबी फाइट है, सब जगह टफ फाइट है। और जिस राकेश राठौर का विरोध हो रहा था, आज वो राकेश राठौर इतना जबरदस्त चुनाव अगर लड़ रहे हैं तो निश्चित मानिए कि जनता का आक्रोश बोल रहा है कि सोच करते हुए मंत्री जी, विधायक जी, ये सब बड़ी गलत परंपरा चल रही है। जमीन का नेता कोई बच ही नहीं रहा है जो जमीन पर काम करे। पर विराम देते हमारे साथ सतीश शर्मा जी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें या प्रदेश के मुद्दों की, सरकार की सराहना लोग कर रहे हैं और जो सरकार की कार्यशैली है उससे भी जनता कहीं ना कहीं खुश है। लेकिन स्थानीय स्तर पर जो समीकरण है, स्थानीय स्तर पर जो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा है, वो कहीं न कहीं से इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर साबित होगी, जिसका नुकसान सत्तारूढ़ दल को उठाना पड़ सकता है।